ये मुस्कान नाम की लड़की क्या करती है कि इसे प्यार हो जाता है एक सौरभ नाम के लड़के से, और वह जो सौरभ होता है वो मर्चेंट नेवी में काम करता है, जिनका जॉब होता है वो लंदन में होता है। और फिर क्या होता है, कुछ समय बीतने के बाद ये शादी कर लेते हैं, अर्थात 2016 में शादी कर लेते हैं, और 2019 में इनका एक लाडली बेटी होती है जिसका नाम है पीहू। अब ये पीहू 6 वर्ष की हो चुकी थी इस बार 28 फरवरी को। लेकिन तभी तक क्या होता है कि इनके और सौरभ के बीच में दरारें आने लगती है। दरारें आने के साथ साथ इन दोनों के रिश्ते में खटास आने लगता है, और इसी बीच में क्या होता है कि मुस्कान के मिलन हो जाता है एक अपने पुराने सहपाठी से जिनका नाम होता है साहिल। यानी यहाँ पे एक नए पर्सन की एंट्री होती है। हम लोगों ने एक बात बहुत ही बेहतरीन ढंग से सुन चुके हैं कि कभी भी रिश्ते में खटास आती है उसमें तीसरे पर्सन का जरूर से जरूर हाथ होता है, और यहाँ पे साहिल तीसरे पर्सन के रूप में प्रकट हुआ। इन दोनों की तलाक की खबरें भी चल रही थी, लेकिन तलाक होने से पहले सौरभ इनको तलाक भी दे देने के लिए तैयार था, लेकिन तलाक नहीं ली, उससे पहले उसे जिंदगी से अलविदा कहलवा दी। यह घटना इनकी लाडली बेटी के जन्मदिन पर से शुरू होता है, और इन्हें अपनी बेटी के जन्मदिन पर बुलाने के बाद से इस प्रकार की घटना का अंजाम दे दिया जाता है। सबसे पहले ये 24 फरवरी को लंदन से अपने देश या भारत के मेरठ में पहुंचते हैं। इसके बाद से क्या होता है कि 28 फरवरी को इनकी बेटी का बर्थडे रहता है। इनके पहुंचने से 2 दिन पहले यानी 22 फरवरी के दिन में मुस्कान ने बाजार से 2 तेज धारदार यानी मुर्गा काटने वाला जो होता है वो क्या होता है कि चाकू खरीद कर लाई हुई थी, और यह प्लानिंग जो था वो काफी दिनों से ही चल रहा था। ऐसा कहा जाता है कि नवंबर 2024 या दिसंबर 2024 से ही चल रहा था, काफी पुरानी थी इसकी प्लानिंग। और वहीं से क्या होता है इन दोनों यानी साहिल और मुस्कान ने मिलकर क्या किया कि सौरभ की हत्या का प्लान बनाया, और सौरभ की हत्या का प्लान बन जाने के बाद से अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे लंदन से इंडिया बुलवा लिया, और जहां पे इन्हें अलग रखता था सौरभ, यानी कि इन दोनों की जब लव मैरिज जब शादी हुई थी तो इन दोनों के घर वाले इन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर रहे थे। इन लोगों के कोई हाल समाचार कोई कुछ पूछने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। ऐसा कहा जाता है सिर्फ इनकी बहन कभी कभी इन पर चेट कर लिया करती थी सौरभ के साथ में, लेकिन इनके जो माता पिता है वो रेगुलर इनसे बातचीत नहीं किया करते थे। कभी दूर दूर तक भी इनके माता पिता इनसे बातचीत नहीं किया करते थे, लेकिन बहन कभी कभी चेट कर लिया करती थी। हालांकि भाई और बहन की रिश्ता ही अटूट होती है। तो 24 फरवरी के दिन ही क्या होता है कि इन दोनों यानी मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ का खून कर देते हैं। यानी 24 फरवरी के दिन ही मुस्कान और साहिल मिलकर सौरभ को टपका देते हैं। इनको टपकाना इतना आसान कैसे हो गया, क्योंकि रात के जो खाना था उसमें नशे की गोलियां मिला दी गई थी, जिससे सौरभ जो था वो नशा में आ गया, और नशा में आने के बाद से क्या हुआ कि उनको तेज धारदार वाले चाकू से उनकी हत्या कर दी जाती है, और हत्या करने के पश्चात उन्हें 15 टुकड़ों में काट दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं छोड़ दिया जाता है, 15 टुकड़ों में काटने के बाद से उन्हें एक ड्रम में पैक करके ऊपर से सीमेंट लेप लगा दिया जाता है। और इतने सारे करतूत करने के बाद वे शिमला अपने प्रेमी के साथ यानी उनके जो नए प्रेमी जो बन चुके थे अब तक, साहिल निठल्ला निकम्मा बेरोजगार जो कि इनसे 1 करोड़ गुना खराब है देखने में, उनके साथ अब वो जा चुकी थी शिमला टूर पे। अब की जो बेटी होती है वो लगातार अपने पापा की खोज इस तरह से करके हमेशा से हुड़दंग मचा देती है, अपने माँ को पूरा तंग कर देती है। और यहां तक भी खबर निकल कर आ रही है कि इनकी बेटी को पता था कि ये ड्राम में छुपी हुई है, और यहां तक भी खबर निकल कर आती है कि ये अपने पति को जो ड्राम में जो भरकर जो लेप लगाई थी, इनको बेटी को इनकी बेटी को इस घटना के बारे में पता भी था। तो इनकी बेटी ने पड़ोसियों को बताया कि मेरे पिताजी ड्रम में है, लेकिन पड़ोसियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर संदेह तब स्टार्ट होती है जब इसकी बहन ने होली से पहले अपने भाई को मैसेज करती है, यानी सौरभ को मैसेज आता है इनकी बहन की तरफ से। तो वो क्या करते हैं कि मैसेज में ही रिप्लाई, यानी कि उनके जो मोबाइल फोन थे ये इनके पत्नी के पास ही रह जाता है, और ये मैसेज में उनके बदले में यानी सौरभ बनकर ये रिप्लाई करते रहती है। और तब तक उनके बहन को शक नहीं होता है जब तक वो उधर से कॉल ना कर लेती है। अब उसके बाद से उसकी बहन होली के शुभ अवसर पर कॉल करती है, कॉल रिसीव नहीं की जाती है, और कॉल रिसीव नहीं करने के बाद से उनका मन में संदेह बढ़ते जाता है कि मैसेज में रिप्लाई आ रहा है लेकिन कि कॉल रिसीव क्यों नहीं हो पा रहा है। तब इतने सारे घटनाओं से क्या होता है कि उनके घर से छानबीन शुरू होती है। जब छानबीन शुरू हो जाती है तो ये जो लड़की है मुस्कान, ये क्या करती है, इस घटना के बारे में किसी को भी ना बताते हुए ये अपने माता पिता को कहती है, और अपने माता पिता के कहने के बाद से मैं इनके माता पिता को सैल्यूट करता हूं कि ऐसे माता पिता सबका हो। अपनी बेटी के लाख गलती होने के बावजूद भी लोग अपने बेटियों और अपने बेटों का ही सपोर्ट करते हैं।
यहाँ पे इनके माता पिता ने खुद इन्हें अरेस्ट करवाया, थाने में एफआईआर लिखवाई और अब वे इनके फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। ना सिर्फ इनकी बल्कि इनके जो नए प्रेमी है साहिल, उनका भी। साहिल का तो हालत इतने बदतर कर दिया गया है, इतने बदतर कि इन्हें तो छोड़ दीजिए, आम जनता इनको वकील तक नहीं बख्श रहे हैं। आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखिए कि भरोसा दुनिया में किसी पर नहीं कीजिए, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। तो दूसरे लोगों पे भरोसा कैसे कर सकते हैं?